नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। यह कहानी है 9 साल के एक मासूम बच्चे बंटी की, जो अपने माता पिता के टूटते रिश्ते के बीच कहीं खो जाता है। सवेरे चिड़ियों की चहचहाहट से ही बंटी की नींद उड़ चुकी। आंखें बंद किए किए ही उसने करवट बदली। बिस्तर के अनछुए हिस्से की नमी भरी ठंडक सारे शरीर में एक फरहरी से दौड़ाती हुई उसे ऊपर से नीचे तक ताजगी से भर गई। नींद की दुनिया से वह असली दुनिया में आया तो कल का सारा दिन एक क्षण को खुमारी भरी आंखों के सामने कौंध गया। पापा के साथ बिताया हुआ दिन, और साथ ही ख्याल आया मम्मी का। मम्मी की उदास सूजी सूजी सी आंखें, बिना एक शब्द भी बोले उसे चुपचाप सुला देना। न एक बार भी अपने पलंग पर आने को कहा, न प्यार किया, न सारे दिन के बारे में कुछ पूछा। पर क्यों? और कल की बात के साथ ही कल का क्यों भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने करवट बदली। अधमुदी आंखों से ही मम्मी के पलंग की ओर देखा। पलंग खाली था तो मम्मी उठकर चली गई। एक बोझ जैसे उस पर से उतर गया, वरना मम्मी के सामने वह कैसे आंखें खोलता। कल वापस लौटने के बाद से बराबर ही लग रहा था जैसे उससे कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलत हो गया। नहीं भेजना था तो मम्मी मना कर देती। इतना नाराज होने और रोने की क्या जरूरत थी। अब वह भीतर जाएगा तो अभी भी मम्मी उससे नहीं बोलेंगी। मम्मी नहीं बोलेंगी तो कैसे रहेगा। अब इम्तिहान भी तो शुरू होने वाले हैं, कौन पढ़ाएगा उसे। एकाएक बंटी का मन रोने को हो आया। वो उठा, देखता हूँ कैसे नहीं बोलेंगी। मैं क्या कर सकता था, पापा ने जो बुलाया था। कमरे में घुसते ही नजर पापा की दी हुई चीजों पर पड़ी। एक बार इच्छा हुई मैकनो को खोलकर देखे, पर नहीं, अभी नहीं। वह दबे पैरों गया और सब चीजें उठाकर सोफे के पीछे रख दी। मम्मी कॉलेज चली जाएंगी तब खोलेगा, उसकी तो आज छुट्टी है। फिर दौड़कर वह पीछे वाले आंगन में आया जैसे सीधा बाहर से ही आ रहा हो। मम्मी अखबार पढ़ रही हैं। दरवाजे की ओर पीठ है, इसीलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ही है, हमेशा की तरह बंटी गया और पीठ पर लदकर गले में झूल गया। उठ गए? मम्मी ने उसको अलग करते हुए पूछा, पर बंटी पीठ पर ही लगा रहा। अपनी तरफ से वह पूरी तरह सुलह कर लेना चाहता है। अब मम्मी को एक मिनट के लिए भी नाराज नहीं रहने देगा, दुखी भी नहीं रहने देगा। मम्मी नहीं चाहेंगी तो वह कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। जा ब्रश करके आ बेटा, फूफी दूध गर्म कर रही हैं। लगा स्वर हमेशा की तरह मुलायम ही था। बंटी हल्के से आश्वस्त हुआ और दौड़ता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। लौटा तो मेज पर मम्मी की चाय और उसका दूध रखा हुआ था। मम्मी अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय पी रही थी। वो आया तो उसका दूध उसके सामने रख दिया, उसके टोस्ट पर मक्खन लगा दिया। मम्मी, जैसे भीतर से हिम्मत जुटाकर बंटी बोला। अखबार पर नजर गड़ाए गड़ाए ही मम्मी ने पूछा। बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे नजर नहीं मिला रही, आंखें शायद अभी सूजी हुई हैं। मम्मी क्या बहुत तकलीफ में हैं? बंटी भीतर ही भीतर मम्मी के दुख से कातर होने लगा। मम्मी, तुम मुझसे गुस्सा हो? उसकी आवाज रुआसी सी हो आई। मम्मी ने अखबार हटाकर भरपूर नजरों से उसकी ओर देखा और देखती ही रह गई। बंटी को लगा मम्मी की आंखें, मम्मी का चेहरा जैसे पिघल कर एकदम नरम नरम हो गया। पागल कहीं का, किसने कहा मैं तुझसे नाराज हूँ? और आंखों में वही प्यार उमड़ आया, माँ वाला प्यार। बंटी का मन हुआ दूध टोस्ट रखकर मम्मी के गले से लिपट जाए, पर वह नहीं हिला। बस मम्मी की आंखों के उस लाड़ को रोम रोम में महसूस करता बैठा रहा। लगा मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था, वो उतर गया। मम्मी फिर अखबार पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर वही उदासी फैल गई। मम्मी उदास होती है तो सारा घर कैसा उदास हो जाता है। कमरे की हर चीज। हमेशा बकर बकर करने वाली फूफी भी जाने कैसे कैसे हो जाती हैं। बंटी बोले तो किससे बोले, करे तो क्या करे। तभी आंखों के सामने मैकनो का वह डिब्बा घूम गया। नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी ने हीरालाल को बुलाकर कहा, हीरालाल, आज हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे। मिसेस कौशिक से कहना जरा देख लेंगी। जी, बहुत अच्छा सरकार। हीरालाल ने सलाम ठोका और चला गया। मम्मी को तैयार होता देख बंटी ने पूछा, मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? एक क्षण को बिंदी लगाता हुआ मम्मी का हाथ जहां का तहां रुक गया। माथे पर बल पड़े, चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आई। फिर धीरे से बोली, जरा काम से बाहर जाना है। पापा ने 10 बजे मम्मी को पहुंचने के लिए कहा था, पर कहाँ? मम्मी पापा के पास जा रही है तो उससे क्यों नहीं ले जा रही? पूछ ले। तुम पापा के पास जा रही हो मम्मी? मम्मी फिर एक क्षण को रुकी, फिर थोड़ी सख्त आवाज में कहा ना, काम से जा रही हूँ।
न ले जाना चाहती हो तो न ले जाएं, पर झूठ क्यों बोलती हैं? कल उसके सामने तो पापा ने कहा था कि 10 बजे पहुंच जाना। मत बताओ मेरा क्या जाता है। सवेरे मन में जो एक अपराध बोध था, भय था, वह धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अच्छा है, कुछ मत बताओ, मेरा क्या चाहता है। मैं भी अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा। इम्तिहान होगा तो ये भी नहीं बताऊंगा कि कैसा करके आया हूँ, तब पता लगेगा। फूफी से बात करके मम्मी चली गई। बंटी ने मुड़कर देखा भी नहीं, मम्मी के पास भी नहीं गया। हालांकि मन में बराबर उम्मीद थी कि जाते जाते एक बार मम्मी जरूर बुलाएंगी, कुछ कहेंगी, पर मम्मी चली गई। दूर होती घोड़े के घुंघरुओं की आवाज से ही बंटी ने जाना कि मम्मी का तांगा चला गया। फनफनाता हुआ वो फूफी के पास गया। फूफी, बताओ तो मम्मी कहाँ गई हैं? गई हैं भाड़ झोंकने। बंटी अवाक सा उसका मुंह देखता रह गया। क्या बक रही है? हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दांगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दांगी जिनमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दांगी दिखाते हैं। अनमन किसमें नहीं होती? तो क्या ब्याही औरत को यह छोड़ दिया जाता है? तब से तुम बकर बकर किए जा रही हो, बताती क्यों नहीं कि मम्मी कहाँ गई हैं? हमें नहीं मालूम कहाँ गई हैं, पूछ लिया होता ना अभी। तुम हमारे सामने से चले क्यों नहीं जाते हो? नहीं, हम 4-5 बात तुम्हें अभी सुना देंगे, समझे? हैं? सुना देंगे? बढ़िया है सुनाने वाली। कोई मत बताओ मुझे कि क्या बात है। गुस्से से भन्नाता हुआ बंटी कमरे में आया। ब्याही औरत छोड़ने की बात का अर्थ तो फिर भी उसके समझ में आ गया था, पर थाना कचहरी की क्या बात है? एकाएक चाचा की कुछ बातें मन में उभरी। यह सब चाचा का ही चलाया हुआ चक्कर है। वकील हैं तो यही सब करेंगे। थाना कचहरी में मम्मी को पुलिस ने ही रख लिया तो? एक अजीब सी दहशत उसके मन में उभरने लगी। सब कुछ जान लेने की आतुरता और कुछ भी न जान पा सकने की विवशता से बंटी को रोना आ गया। मैं भी पापा के खिलौने से खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। इसको गुस्सा होना हो होए गुस्सा। बंटी ने सोफे के पीछे से सब चीजें निकाली और मैकनों का डिब्बा खोलकर बैठ गया। अच्छा है, मम्मी आकर देखें। चलकर नाश्ता कर लो। लो, अब ये फूफी भी रो कर आई है। अच्छा है, सब रो, खूब रो, पर उसे कुछ मत बताना, वो होता ही कौन है किसी का। मेज पर 2 दलिया और 1 सेब कटा हुआ रखा था। देखते ही बंटी फिर भबक उठा। फिर वही 2 दलिया? मैं नहीं खाता रोज रोज सड़ा दलिया। और गुस्से में आकर बंटी ने 2 दलिये कटोरी उछाल दी। झन्न की आवाज कमरे में गूंजती हुई सारे घर में फैल गई। अजीबोगरीब किस्म के नक्शे बनाता हुआ दलिया सारे कमरे में यहाँ से वहां तक बिखर गया। पूरी तरह तैयार होने के बावजूद एक क्षण को बंटी जैसे अपने किए पर सहम गया। फेंको, खूब फेंको, सारी चीजें उठाकर फेंक दो। आखिर तुम किसी से कम हो? ये तो एक बहू जी हैं जो तुम्हारे पीछे जान हलकान किए रहती हैं, नहीं तो। चुप कर, बंटी पूरी ताकत लगाकर चीखा। चुप करे वह जिसके जीभ नहीं है। आने तो मम्मी को, यो का यो पड़ा रहने दूंगी सारा दलिया। देखे तो तुम्हारे कारनामे। अभी से तुम्हारा ये हाल है तो बड़े होकर पता नहीं तुम क्या सुख दोगे अपनी महतारी को। बंटी ने अपनी बंदूक उठाई और फूफी को यूं ही बकता छोड़कर बगीचे में आकर दनादन दागने लगा। ठाए ठाए पेड़ों पर बैठे कौवे और चिड़ियां उड़ गए और चारों ओर कुछ भी समझ में न आने वाली आवाजों का शोर फैल गया। कमरे के एक कोने में मम्मी खड़ी है, दूसरी ओर फूफी और बंटी। बीच में दलिया फैला पड़ा है, एक और को कटोरी लुढ़की पड़ी है। बंटी चुप जमीन में आंखें गड़ाए पत्थर की तरह खड़ा है। बंटी, आवाज में न सख्ती है न नरमी, जैसे कोई बटन दबा दिया हो और आवाज निकल रही हो। बंटी टस से मस नहीं हुआ, जहां का तहां पत्थर का बना खड़ा रहा। उसने एक बार आंख तक उठाकर नहीं देखा। जमीन पर नजरें टिकाए टिकाए ही उसने जान लिया कि मम्मी चलकर उसके पास आ रही हैं। क्षणांश को वह सकपका गया, कहीं आते ही एक चाटा न चढ़ दें। ठीक है, खा लेगा वह चाटा भी, मारे तो सही। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमेशा मम्मी के गुस्से से या डांट से बचाने वाली फूफी अगर बकर बकर करके शिकायत कर सकती है तो मम्मी भी मार सकती हैं। बंटी फिर भी चुप। तो सुन नहीं रहा है बेटा मैं क्या कह रही हूँ? और मम्मी का हाथ बंटी की पीठ सहलाने लगा। इस अप्रत्याशित स्नेह के लिए तो बंटी बिल्कुल तैयार नहीं था, पर मिला तो जैसे वह एकाएक पिघल गया। इतनी देर का गुस्सा, खींच, दुख और भी जाने क्या क्या जमा हुआ था मन में, सब आंखों के रास्ते बह निकलने को अकुलाने लगा। रोज रोज दलिया बनाकर रख देती है, हमसे नहीं खाया जाता। सवेरे से गंदी गंदी बातें पक रही हैं, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? पूछो तो इससे क्या क्या कह रही थी।
और बंटी का गला भींच गया। मम्मी ने जैसे ही बड़े प्यार से उसे अपने सटाया कि बंटी एकदम फूट पड़ा। बस फिर रोता ही रहा। रोते रोते जैसे हिचकियां बंध गईं। जब कल इसने कह दिया था कि दलिया अब इसे अच्छा नहीं लगता, तब तुमने आज फिर दलिया क्यों बनाया फूफी? तुम इसका इतना भी ख्याल नहीं रख सकती हो? मत इतना सिर चढ़ाओ फौजी, हम अभी से कह देते हैं, नहीं फिर आप ही दुखी होंगी। तुम गई हो तब से ऐसी ही गंदी गंदी बातें कर रही है, और भी बहुत गंदी गंदी बातें। मम्मी ने उसके आंसू पोंछे तो आने के बाद पहली बार उसने भरपूर नजर से मम्मी को देखा और उसकी रोई रोई आंखें मम्मी के चेहरे पर जैसे चिपक गई। तभी ख्याल आया मम्मी थाना कचहरी से लौटी हैं, वहां मम्मी के साथ क्या हुआ होगा, और खराब काम करने पर भी प्यार करने वाली मम्मी के लिए उसके अपने मन में ढेर सारा प्यार भर गया। लगता है मम्मी बहुत परेशान है, शायद दुखी भी। मम्मी बाथरूम में गई तो वह कमरे में आ गया। पलंग पर फैला हुआ मैकनो उसने जल्दी से समेटा और सोफे के पीछे छिपा दिया। अब वह मम्मी को बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगा। मम्मी शायद सिर में भी पानी डालकर आई हैं। उन्होंने जूड़ा खोला और गीले बालों की एक ढीली सी चोटी बना ली। बंटी छिपी छिपी नजरों से देख रहा है उनका चेहरा, उनके हाव भाव, उनका हर काम, और अपने हिसाब से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। बाहर गर्मी बहुत तेज थी, माथे में जैसे गर्मी चढ़ गई। मम्मी ने कहा और पलंग पर सीधे लेटकर बांह आंखों पर रख ली। मम्मी का आधे से ज्यादा चेहरा ढक गया। मम्मी शायद नहीं चाहती कि बंटी उनका चेहरा देखे। कल से ही तो कितनी उदास है मम्मी, और मम्मी की उदासी से बंटी खुद भीतर ही भीतर कहीं बड़ा उदास और दुखी हो आया है। क्या करे मम्मी के लिए वो? सारे घर में एक चक्कर लगाया पर कुछ भी तो समझ में नहीं आया। लौट कर फिर कमरे में आया। मम्मी वैसे ही लेटी हैं। दबे पांव उसने सोफे के पीछे से पापा का दिया सामान निकाला और धीरे से अलमारी खोलकर उसमें बंद कर दिया। अब एकाएक ख्याल आया मम्मी के लिए शिकंजी बनाकर ले आए। वह दौड़ा दौड़ा गया। नहीं, फूफी से वह बिल्कुल बात नहीं करेगा। उस पर सवेरे से भूत चढ़ा हुआ है। अपने हाथ से शिकंजी बना लेगा। जाने कैसे फुर्ती आ गई उसके हाथों में। स्टूल पर चढ़कर चीनी उतारी, नींबू काटा, बर्फ निकाली। फूफी कैसे देख रही है उसकी तरफ। बोले तो सही अब कुछ। मम्मी, सारी मिठास खोलकर उसने धीरे से पुकारा। मम्मी चुप। क्या सो गई हैं? नहीं, शायद रो रही हैं। वह गौर से देखने लगा, कहीं से बदन थिरक रहा है, पर नहीं, मम्मी एकदम निस्पंद लेटी थी। मम्मी, ये शिकंजी लो, मैं बनाकर लाया हूँ। और उसने एक हाथ से खींचकर उनका हाथ हटा दिया। बंद आंखें और ऐसा कातर चेहरा कि बंटी भीतर तक पिघल गया। क्या हो गया मम्मी को? मम्मी, शिकंजी पियो ना, बड़े अनुरोध भरे स्वर में उसने कहा, पर अंत तक आते आते उसका अपना स्वर जैसे बिखर गया। मम्मी उठी, उसके हाथ से गिलास लेकर बोली, तू बना कर लाया है शिकंजी मम्मी के लिए, मेरा राजा बेटा। और बंटी को इस तरह एकटक देखने लगे कि उनकी आंखों में पानी छलछला आया। उन्होंने एक घूंट में गिलास खाली करके नीचे सरका दिया और बंटी को अपने पास खींचकर दोनों गालों पर एक एक किस्सू दिया। बंटी जैसे निहाल हो गया। मन हुआ वह भी मम्मी के गले में बाहें डालकर खूब प्यार करे। अब मम्मी जरूर उसे अपने पास लिटाएंगी और सारी बातें बताएंगी। जो बच्चा माथे में गर्मी चढ़ जाने पर अपने हाथ से शिकंजी बनाकर ला सकता है, वो मम्मी की और बात नहीं समझ सकता। पर मम्मी ने इतना ही कहा, जो भी तुझे पसंद हो फूफी से कहकर बनवा ले और खा ले बेटा, मैं थोड़ा सोऊंगी। मम्मी लेट गई और बंटी वहीं खड़ा रहा, अपमानित सा, उपेक्षित सा। मम्मी उसे बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है। दोपहर में बारिश हुई थी और वह नहाया धोया लॉन बड़ा ताज़ा ताज़ा लग रहा था। आज क्यारियों को सींचने की जरूरत नहीं है। बंटी माली के साथ साथ पौधों के पास उगाई घास को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। लॉन के एक सिरे पर बैठी मम्मी को रह रहकर देख लेता है। जब से मम्मी जागी है वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस उम्मीद में कि शायद मम्मी कभी उसे बुला ही ले, या कि शायद उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही पड़ जाए। वह आज टीटू के यहाँ भी नहीं गया, न टीटू को ही बुलाया। होगा टीटू समझदार, पर क्या वो समझ नहीं सकता कि आज का दिन हल्ला गुल्ला करने वाला नहीं है। ये तो केवल बंटी ही समझता है कि उसके घर में कुछ बड़ी बात है। मम्मी बहुत उदास है, इसीलिए उसे भी उदास रहना चाहिए। आज क्या खेलकूद हो सकता है यहाँ? घास उखाड़ते उखाड़ते वे दोनों मम्मी के पास आ पहुंचे। उसी कोने में बंटी ने कुछ दिनों पहले आम की गुठलियां बोई थी, जो अब एक दो बारिश के बाद छोटे से पौधे के रूप में फूट आई हैं। बंटी उन्हें रोज देखता और प्रसन्न होता। आज उनमें और 2-4 नई पत्तियां फूटी हुई थी। बंटी ने बड़े दुलार से तांबई रंग की उन कोपलों को छुआ, नरम नरम मुलायम मुलायम, फिर सारी पत्तियों को गिना।
माली दादा, अच्छा बताओ तो कितने दिनों में वह पौधा बन जाएगा और बड़ा पेड़ जिसमें आम लगने लगे? माली ने अपना झुर्रियों वाला चेहरा ऊपर को उठाया, फिर अपनी गिजगिजी सी आंखों को मिचमिचाते हुए बोला, हमारे बंटी भैया बच्चे तो उनका पौधा भी बच्चा। बंटी भैया जब जवान होंगे तो पौधा पेड़ हो जाएगा, फिर बंटी भैया का ब्याह होगा, बहुरिया आएगी, बाल बच्चे होंगे तो पेड़ में भी बौर फूटेगा, कोयल कूकेगी तो आम लटकेंगे। बंटी भैया के ब्याह में इसी आम की बंधनवार बनाऊंगा, समझे? फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सुन रही हैं बहू जी, बहुत बड़ी बख्शीश लूंगा बंटी भैया के ब्याह में। आशीर्वाद दीजिए कि आपका यह बूढ़ा माली जिंदा रह जाए तब तक। धत, बेकार की बातें करते हो। बंटी झेप गया। फिर उसने छिपी नजरों से मम्मी की ओर देखा। एक बड़ी फीकी पर मोहक सी मुस्कान मम्मी के चेहरे पर लिपटी थी। तो क्या माली की बात से मम्मी खुश हैं? बताओ ना, कब होगा ये पेड़? बताया तो, अब तुम नहीं मानते तो बहू जी से पूछ लो। आखिर क्यारी साफ करके माली हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। आप ही बताओ बहू जी, आम का पौधा बंटी भैया के साथ ही जवान नहीं होगा? मैं क्या झूठ कहता हूँ? तुम बताओ मम्मी। और वह मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर जा बैठा। ये बात ही शायद मम्मी और उसके बीच सेतु बन जाए। वो मम्मी से बोलना चाहता है, कुछ भी, किसी भी विषय पर। मम्मी जो भी कहे वो सुनेगा, पर मम्मी कहें तो। आम के पेड़ को बहुत साल लगते हैं बेटे, शायद 10 साल। बाप रे, 10 साल! बहुत ही जल्दी दूसरी बात नहीं पूछेगा तो मम्मी चुप हो जाएंगी, और जैसे उसे कोई बात ही समझ में नहीं आ रही है। बिना जरूरत के तो सैकड़ों बात दिमाग में आएगी, और इस समय। अच्छा मम्मी, कुछ कुछ कहानियों में ऐसे पेड़ होते हैं ना, जिनमें चांदी की पत्तियां होती हैं, सोने के फल और फलों के अंदर मोतियों के दाने निकलते हैं। ऐसे पेड़ हम नहीं उगा सकते? नहीं रे, वे सब तो कहानियों की बातें होती हैं। पर अगर ऐसा होता नहीं है तो कहानी में कैसे आ जाता है? कहानी तो आदमी ही बनाता है ना। जिस चीज को आदमी ने कभी देखा ही नहीं, वह बात उसके दिमाग में आती ही कैसे है फिर? जरूर कभी ऐसा रहा होगा। पता नहीं बंटी ने ऐसा क्या कह दिया कि मम्मी एकटक उसका चेहरा देखने लगी, और छलछलाई आंखों ने उनके चेहरे की उदासी को और गहरा कर दिया। ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ गलत कहा है मम्मी? बंटी ने इस तरह कहा जैसे कोई अपराध हो गया उससे। होता होगा, मुझे नहीं मालूम। और बात का सूत्र फिर टूट गया। बात को जोड़ने के प्रयत्न में बंटी का अपना मन जैसे कहीं से बिखरता जा रहा है। रात को हाथ मुंह धोकर, नाइट सूट पहनकर, बिना एक बार भी नहीं किए दूध पीकर एकदम राजा बेटा बना हुआ वह मम्मी के पास आया। लेकिन मम्मी ने फिर भी उसे अपने पास सोने नहीं कहा। थोड़ी देर वह इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा, फिर बिना कहे ही मम्मी के पलंग पर बगल में लेट गया। मन हुआ मम्मी के दिल पर धीरे धीरे उंगली फेरे, उनके गले में बाहें डाल दी, पर आज जैसे उससे कुछ भी करते नहीं बन रहा। बस सवेरे से वह टुकुर टुकुर मम्मी को देखता रहा है और प्रतीक्षा करता रहा है कि अब कुछ हो, अब कुछ हो। होना क्या था वह शायद उसे भी नहीं मालूम था, पर फिर भी जैसे कुछ होने की उसने हर क्षण प्रतीक्षा जरूर की। बंटी, एकाएक मम्मी ने उसकी ओर करवट करके बहुत धीमी आवाज में कहा, और अनायास ही उनकी उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। हाँ माँ। बहुत लाड़ में आकर मम्मी को माँ ही कहता है। एक बार मम्मी ने कहा था, तेरा माँ कहना मुझे बहुत प्यारा लगता है। कल पापा के साथ क्या क्या किया बेटा? एक क्षण को बंटी समझ नहीं पाया कि कल की बात में से कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी नहीं। कुछ नहीं, पहले पापा बातें करते रहे, फिर घुमाने ले गए, खिलाया पिलाया, चीजें दिलवाई, और बस। बात से भी ज्यादा स्वर और लहजे को सहज बनाकर बंटी मम्मी को यह विश्वास दिला देना चाहता है कि कल कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे मम्मी नाराज या दुखी हो। जब बाहर से लौटकर वापस आए और देखा कि चपरासी वापस चला गया है, तो मैंने पापा से कह दिया कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा, घर ही जाऊँगा मम्मी के पास। रात में मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकता। और इतना कहकर बंटी ने बाह मम्मी के गले में डाल दी। क्या क्या बातें करते रहे तुमसे? बहुत सारी, पढ़ाई की, खेल कूद की, दोस्तों की, कलकत्ता की। फिर एकाएक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, इस तरह बोला, पता है मम्मी, पापा क्या कह रहे थे? और वह एकदम कोहनियों के बल उठाया। क्या कह रहे थे? तुम इस बार छुट्टियों में कलकत्ता आना, खूब घुमाएंगे फिराएंगे, छुट्टियां खत्म होने पर फिर वापस छोड़ देंगे। इस वाक्य से ही मम्मी की जड़ता एकता जैसे टूट गई। अपने चेहरे पर गड़ी हुई नजरों के तीखेपन को बंटी ने भीतर तक महसूस किया। अब इस बात से वह सचमुच मम्मी को जीत लेगा, उनकी सारी नाराजगी दूर कर देगा।
मम्मी पहले ही पूछती तो वो सब बता देता। बिना कुछ जाने पूछे बेकार ही सवेरे से नाराज घूम रही हैं। अब जाने सारी बात और देखिए उसकी समझदारी। फिर तूने क्या कहा? मैं क्या कहता, मना कर दिया। कह दिया कि मैं तो मम्मी के बिना नहीं जा पाता। बंटी एकाएक उत्साह में आ गया। अब तो मम्मी जान ले कि पापा के बुलाने से उनके पास हो आया तो क्या, वो बेटा तो मम्मी का ही है। अच्छा किया। मम्मी का स्वर भीगा हुआ और आवाज रुधी हुई सी थी। मैं क्यों जाऊंगा, अकेला तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। बंटी बेटा तुम मेरे पास ही रहना। और उसके बाल सहलाती हुई मम्मी फिर जैसे अपने में ही कहीं खो गई। तो मम्मी को ये डर है कि पापा उसे अपने साथ ले जाएंगे, शायद इसीलिए सवेरे से ही नाराज थी। पर पापा उसे क्यों ही ले जाएंगे भला, वो तो शुरू से ही मम्मी के पास रहा। कैसी लड़ाई है ये मम्मी पापा की। तभी मन में एक बात टकराई। याद आया एक बार उसकी और टीटू की लड़ाई हो गई थी। धुआंधार, घूंसे, मुक्के, मारपीट सभी कुछ हुआ था। भूपी ने बीच बचाव करके टीटू को उसके घर भेज दिया था। वो रोता हुआ चला गया था और थोड़ी देर के बाद ही शन्नो आई थी। बंटी टीटू की सारी चीजें दे दो, वो अब तुमसे कभी नहीं बोलेगा। पक्की कुट्टी कर ली है उसने। कर ली है तो कर ले, हमारी भी पक्की कुट्टी है। उसने कहा पहले हमारी चीजें दे जाएगा फिर अपनी ले जाएगा। हमें नहीं चाहिए सड़ी सड़ी सी चीजें। घमंडी कटखना कहीं का। और फिर दोनों ने अपनी अपनी चीजें वापस ले ली थी और दूसरे को लौटा दी थी। घंटे भर के भीतर सारे हिसाब किताब साफ कर लिए थे। लड़ाई में शायद ऐसा ही होता है। पर वह भी किसी की चीज की क्या है तो किसकी, मम्मी की या पापा की? नहीं, वो मम्मी का है, मम्मी के ही पास रहेगा। पापा उसे प्यार करते हैं, वह भी पापा को प्यार करता है। पापा उसे अच्छे भी लगते हैं, पर पापा उसे लेना क्यों चाहते हैं? लेकिन पापा लड़े तो नहीं। उसने मना किया कि मैं वहां नहीं रहूंगा, घर जाऊंगा तो चुपचाप यहाँ छोड़ आए। यहाँ तो दोनों बिल्कुल नहीं लड़े। मम्मी पापा की लड़ाई शायद ऐसी ही होती है, चुपचाप वाली। कहीं ऐसा नहीं कि सवेरे पापा ने मम्मी को बुलाकर कुछ कहा हो और इसीलिए मम्मी इतनी उदास हो। उसने एक बार मम्मी को देखा, फिर हिम्मत करके पूछा, मम्मी आज सवेरे तुम पापा के पास गई थी, क्या हुआ था वहां? अब होने को बाकी ही क्या रह गया था। बस अब से तू मेरा बेटा है, केवल मेरा। भूल जा कि तेरे पापा। और मम्मी का स्वर भींच गया। उनसे फिर कुछ बोला नहीं गया। मम्मी के रूधे हुए स्वर और असुआई आंखों ने बंटी को भीतर तक दहला दिया। पर मम्मी के प्रति सारे लाड़ प्यार और उनके दुख में दुखी होने के बावजूद एक क्षण को मन में यह बात जरूर आई, पापा को वह कैसे भूलेगा। पापा तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। कि एकाएक मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। तकिए में मुंह गड़ा लिया। सवेरे से जिस आवेग को रोके बैठी थी, अचानक ही वह जैसे सारे बांध तोड़ कर बह निकला। बंटी बुरी तरह सकपका गया। मम्मी को उसने रोते देखा है, पर उसके सामने कभी रोती नहीं। इस तरह तो कभी नहीं रोती। बंटी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे मम्मी को चुप कराए। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गले से लिपट कर खुद भी फफक फफक कर रोने लगा। मत रो मम्मी, मत रो,